यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, वायु से चंचल कौन? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मनः वातात शीघ्रतरम, अर्थात वायु से भी अधिक चंचल है मनुष्य का मन। अब मन तो चंचल है ही, हम सब जानते हैं, लेकिन चंचल मन को स्थिर कैसे किया जाए? मन को वश में करने का सबसे कारगर तरीका है मौन धारण करना। हमारे पूर्वजों ने जीवन की जटिलताओं को भी उत्सव का रूप देकर पर्व और त्योहार के रूप में हमारे सामने ला कर रख दिया। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक ऐसे ही महापर्व के बारे में जिसकी अपनी सांस्कृतिक महत्ता तो है ही, किंतु साथ ही साथ यह पर्व हमें सिखाता है आत्मानुशासन, मन को स्थिर करने का उपाय। यह पर्व है मौनी अमावस्या। अमावस्या मौन की। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि पर स्नान, दान और मौन का संदेश लेकर आती है मौनी अमावस्या। माघ का पवित्र महीना वैसे भी स्नान, दान, ध्यान और तप के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन संकल्प लेकर पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें और मौन धारण करें। मौन, सच है, मौन व्रत धारण करना सबसे कठिन काम है ना? सुनने में बड़ा आसान लगता है कि शांत ही तो रहना है, चुप ही तो रहना है, लेकिन यह आसान नहीं। जब बाहर की दुनिया से कोई संवाद ना हो तो अंदर का शोर, अंदर का उद्वेलन ऐसा शोर मचाता है जिसे बर्दाश्त करना अपने आप में कठिन योग जैसा है। पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक वक्ताओं, साधु संतों, योग और विज्ञान तक ने मौन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। मौनी अमावस्या के दिन परंपरा अनुसार मौन व्रत धारण करने को फलदायी तो बताया गया है। ये भी बड़े बुजुर्गों ने कहा कि पूरे दिन न कर सकें तो स्नान से पूर्व 1.25 घंटे तक मौन रखें। आइए बात करते हैं मौन पर। मौन एक कठिन साधना है, लेकिन अगर हम इसे वश में कर लेते हैं तो यह हमारे जीवन की दिशा को ही बदल सकता है। क्योंकि अगर मौन वश में हो गया तो मन वश में हो जाएगा, और उससे अधिक सुखी कौन हो सकता है जिसने मन को वश में कर लिया। कह सकते हैं कि मौन मन की एक आदर्श व्यवस्था है। मौन से मन स्थिर और शांत होता है, और शांत मन मानसिक शक्तियों का द्वार होता है। एक बात लेकिन समझ लें कि मौन का अर्थ खाली शांत रहना नहीं, बल्कि अनावश्यक विचारों से मुक्ति पाना है। अब आजकल आप देखें फेसबुक, ट्विटर, यह भी मौन रहकर यदि आप इससे जुड़े हैं तो यानी वास्तविक दुनिया में आप अभी भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मौन व्रत का मतलब है भीतर झांकना, आत्ममंथन करना। यदि आप मौन हैं और अभी भी आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, मन उद्वेलित है, तो इसका मतलब है कि यह मौन नहीं है। मौन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने मुंह से बोलना तो बंद कर दिया, लेकिन मन अभी भी विचलित है, गलत विचारों और बुराइयों से भरा पड़ा है। मौन रहकर आपको अपने मन को एकाग्र करना होता है, और यह बहुत कठिन है। अंतर मन में झांकना कठिन है, किंतु संभव क्या नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते ही हैं कि मन को अभ्यास और वैराग्य से स्थिर किया जा सकता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरी माँ ने मुझे एक दिन स्कूल जाते हुए कहा कि आज अपनी कक्षा में कितनी बार बोलोगी, इसे कॉपी में नोट करके लिख कर लाना। मुझे बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने स्कूल में प्रयास किया। एक तो बचपन की छोटी उम्र, चंचलता, ऊपर से क्लास में मॉनिटर। घर लौटकर मैंने कहा कि माँ 20 बार लिखने के बाद मैंने कॉपी बंद कर दी। अगले दिन माँ ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आज फिर लिख करके आना कि आज तुमने दिन में कितनी बार मुंह खोला और बात की। कोशिश करना कि 10 बार से अधिक ना हो। मैं माँ पर उस समय हंसी थी,
कक्षा में बैठकर वाणी पर नियंत्रण करते हुए बहुत बाद में मैंने समझा कि मौन रहने से कक्षा में मेरी एकाग्रता बढ़ रही थी। तो मौन रहने से आपके भीतर ध्यान, एकाग्रता और आध्यात्मिकता का विकास होता है। यदि आप पूरे दिन मौन व्रत नहीं रख सकते तो प्रयास करें थोड़ी देर का ही मौन रखें। कुछ समय के लिए स्वयं से एकाकार हो, स्वयं से बात करें। मौन अमावस्या ध्यान की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है। स्नान ध्यान के अतिरिक्त मौन अमावस्या पर पीपल देवता और विष्णु भगवान की विशेष पूजा का भी नियम है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। पीपल का पेड़ जीवन प्रदान करने वाला वृक्ष है, यानी प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, इससे सुंदर भाव और क्या होगा। मौनी अमावस्या पर पितरों के तर्पण का भी नियम है। विज्ञान और सामाजिकता से जुड़ी सनातन परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना यह हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए और जुड़े रहिए मालिनी की पाठशाला से।